हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का अगेन। द सिल्क रोड आपका चैप्टर है, उसका एमसीक्यूज हम लोग अभी कवर करेंगे इस चैप्टर में। अगेन आप लोग प्लीज़ चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन मैंने अपलोड किया है इसके जस्ट पहले, वो चैप्टर देखिए अंडरस्टैंड करते हुए वर्ड टू वर्ड, तभी आप इसको कवर कर पाएंगे। व्हाट इज़ कोरा? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो कोरा क्या है आपका? ऑप्शन हो जाएगा डी, मेडिटेशन परफॉर्म बाय बुद्धिस्ट बिलीवर। एक कोरा एक मतलब रिलीजियस एक्टिविटी है जो कि बुद्धिस्ट जो भक्त हैं वो करते हैं, एक परफॉर्म करते हैं। ये चैप्टर आपका सिल्क रोड जो है, निक मिडल्टन इसके ऑथर हैं, जो कि ब्रिटिश ज्योग्राफर है। 1960 उनका बॉर्न ईयर है, ब्रिटिश ऑथर है ना, ज्योग्राफर है स्पेशली। उनकी जो यात्रा है, रावू एक प्लेस है, वहाँ से लेकर माउंट कैलाश तक वो जाने की, जो कोरा करने की उनकी जो यात्रा है, वो उन्होंने अपने इस चैप्टर में वर्णन किया है। सिल्क रोड वो जो रूट है, सिल्क रूट है जो चाइना वाला, उस पर वो यात्रा कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस चैप्टर को सिल्क रोड नाम दिया है। ठीक है, इसमें उनको कई सारे लोग मिलते हैं, वहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, लोग, प्लेस और कैसा कैसा समुद्र का लेवल, वो सब। वेयर वॉज द प्रोटोगोनिस्ट? जो प्रोटोगोनिस्ट है हेडिंग टुवर्ड्स इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, वो इस चैप्टर में कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, वेयर वॉज द प्रोटोगोनिस्ट, तो वो जा रहे हैं माउंट कैलाश। जा कहाँ से रहे हैं? रावू करके एक प्लेस है, वहाँ से माउंट कैलाश की यात्रा पर। व्हाट वॉज द स्काई लुकिंग लाइक ड्यू टू द सन रेज स्प्रेडिंग ऑन द माउंटेन टॉप्स? तो ये आपका क्वेश्चन बना है बिल्कुल पहला पैराग्राफ से, पहले पैराग्राफ चैप्टर का है उससे। इसका आंसर है रोज टेंटेड ब्लश, रोज जैसे ब्लश करते हुए माउंटेन्स जो है दिख रहे थे सनरेज में। व्हाट डिड लैमो? लैमो एक महिला होती है, रावू जो प्लेस है वहाँ पर होती हैं। अब ये कौन है ये नहीं पता, वहाँ पर टेंट्स जो लगे थे वहाँ पर एक महिला होती है, एंड जो प्रोटोगोनिस्ट को, हमारे नरेटर को क्या देती है फेयरवेल गिफ्ट में? ये रावू से जब माउंट कैलाश के लिए निकलते हैं, तो जब उनको गुड बाय करते हैं तब ये उनको ये गिफ्ट देती है। तो वो उनको एक लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट देती है, ठीक है, जिसको ड्रॉगबास कहा गया है, ड्रॉगबास या तो, और यह ड्रॉगबास द्वारा पहने जाने वाला। तो ड्रॉगबास कौन है? हु आर ड्रॉगबास? आंसर इज ए, हिल ट्राइब, जो पहाड़ उस एरिया में रहने वाली कोई जनजाति है, चारागाहों की, गडरियों की, ड्रॉगबास। ओके, वाई डिड द ड्राइवर टेक अ शॉर्टकट टू द चैंगटैंग? अब चैंगटैंग के लिए निकलते हैं वहाँ से रावू से ये लोग, तो वो शॉर्टकट क्यों ले लेता है वहाँ से आगे बढ़ने के लिए? ही न्यू द शॉर्टेस्ट रूट टुवर्ड्स माउंट कैलाश, वो उसको छोटा रास्ता मालूम था वहाँ से जाने का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यांग? ये जो क्यांग वर्ड आया है ये तिब्बतियन शब्द है चैप्टर में, इसका मीनिंग क्या है? ह्यूज पाइल ऑफ डस्ट, तो एक ढेर जो है डस्ट का, वो इसका होता है। वेयर डिड द प्रोटोगोनिस्ट एनकाउंटर द ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड आस? जैसा कि इस पूरे चैप्टर में नरेटर जो हमारे प्रोटोगोनिस्ट, उन्होंने प्लेस का वर्णन किया है, कहाँ कहाँ से, रावू से, डार्चन, देन जाते जाते ना आगे पूरा जर्नी का तो वर्णन कर रहे हैं, वो बताया है कौन कौन से प्लेसेस हैं, कौन कौन से पीपल मिले हैं, और उन प्लेसेस में भी वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो अब बता रहे हैं कि इसी क्रम में इनको जो वाइल्ड आस मिलते हैं, जंगली गधों का जो ग्रुप मिलता है, वो कहाँ मिलता है? डी, वेयर द प्लेन बिकम मोर स्टोनी, जहाँ पर जो मैदानी एरिया है वो पथरीला हो जाता है, वहाँ इनको वाइल्ड आस मिलते हैं। व्हाट डिड द प्रोटोगोनिस्ट नोटिस इन फ्रंट ऑफ नोमैड्स टेंट? अब जब ये नोमैड्स टेंट पर पहुँचते हैं, जो बंजारे होते हैं, नोमैड्स मतलब बंजारों का टेंट लगा हुआ था एक बिल्कुल डेजर्टी एरिया में, तो वहाँ पे उन्होंने क्या नोटिस किया? बिग ब्लैक टिबेटियन डॉग्स, बहुत ही बिग डॉग्स थे जो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए रख रखे थे। व्हाट डिड द बिग टिबेटियन डॉग्स डू आफ्टर दिस द अप्रोचिंग कार? जब ये डॉग्स ने देखा एक कार आ रही है उस तरफ, तो इन्होंने क्या किया? दे रैन बिहाइंड इट, उनकी तरफ भागे। एज अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, जैसे कि गन से, बंदूक से गोली निकली, उस तरह से इनकी ओर भागे थे वो। हाउ वर द टिबेटियन मैस्टिफ फेमस इन चाइनाज रॉयल कोर्ट? तो जो टिबेटियन मैस्टिफ थे, ये जो वही डॉग्स की जनजाति है, ठीक है, जो इनको दिखे थे, जो भागे थे, तो वो फेमस क्यों थे चाइना के दरबार में? वो इसलिए थे एज अ हंटिंग डॉग्स के रूप में उनको वहाँ भी रखा जाता था। जो नोमाड्स ने जो डॉग पाल रखे थे, टिबेटियन मैस्टिफ, ये उन डॉग्स का नस्ल है, ठीक है, तो वो फेमस थे, चाइना के दरबार में भी रखे जाते थे वो, क्योंकि वो हंटिंग डॉग थे बहुत अच्छे। When did the protagonist feel pressure on his ears? जैसा कि ऊंचाई बढ़ती है तो कानों पे प्रेशर फील होता है ना, तो यही पूछा जा रहा है उनको कब फील हुआ था? When they entered a valley along icy river, जब आईसी रिवर वाला वैले आया था, घाटी आई थी, वहाँ पर एक नदी थी बहुत बर्फीली, तब उनको प्रेशर फील होता है। Why did the driver stop the car at a sharp turn? जब शार्प टर्न्स आते हैं तो उसने अपनी कार को क्यों रोक लिया था? आंसर इज डी, लॉन्ग ट्रैक ऑफ स्नो वॉज इन फ्रंट ऑफ दैम।
ये जो लॉन्ग ट्रैक ऑफ स्नो है इसका चैप्टर में नाम है ऐसे SWATHE, स्वैथ। ये पूछा जाएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्वैथ, तो ये वही है। जब वो आता है तो ये कार अपनी रोक लेते हैं उन टर्न्स पे और उतर भी जाते हैं। What were the protagonist Daniel and Satan doing when they saw the snow? एक्चुअली जब ये रावू से निकलते हैं, हमारे जो प्रोटोगोनिस्ट है, प्रोटोगोनिस्ट मतलब नायक, जो मेन कैरेक्टर है उस कहानी का, इस चैप्टर का नरेट कर रहे हैं, तो जब ये रावू से निकलते हैं ना, तो कौन कौन निकलता है? प्रोटोगोनिस्ट होते हैं हमारे, डेनियल होता है और सिटन, सिटन जो कि ड्राइवर है। तो डेनियल, ये तीनों लोग करते क्या हैं जब स्नो देखते हैं? नंबर 14 आंसर इज सी, ट्राइंग टू मूव स्मूथली ओवर स्नोवी सरफेस। तो ये जो बर्फीली जो सरफेस था चिकना, जिसपे कि फिसलने का डर था, स्मूथली वहाँ से निकलते हैं। एट वॉट सी लेवल वर 3 ऑफ देम वर दे सा द स्नो ऑन द रोड? जब उन्होंने बर्फ़ देखा, बर्फ़ का रोड, तो वो किस सी लेवल पे थे? 5 to 10 मीटर्स की ऊंचाई पर थे। देखिए 5 वाले ही सारे, 6 और 1 वाले तो पूरे चैप्टर में कहीं भी नहीं है, तो बाकी आप पढ़ लीजिएगा। व्हेन डिड द प्रोटोगोनिस्ट हैड स्टार्ट टू फील पल्सेटेड अगेन? तब फिर से इनका एकदम सर दुखने लगता है, सर में दर्द होने लगता है। वो कब फील होता है? तो बता रहे हैं व्हेन ही वॉज क्लाइंबिंग द माउंटेन। जब वो माउंटेन्स पे क्लाइंब करते हैं उनकी गाड़ी, तब उनको ऐसा फील होता है। वेयर डिड दे स्टॉप टू हैव लंच एट 2 o'clock? 2 o'clock के टाइम, अर्ली मॉर्निंग से इनकी यात्रा शुरू होती है, देर रात 10:30 बजे तक पहुंचते हैं डार्चन में। तो उस बीच ये सब चल रहा है। तो ये 2 o'clock में इन्होंने लंच कहाँ किया था? तो आंसर इज़ ए, कैनवास टेंट बिसाइड द ड्राई सॉल्ट लेक। और ये वहाँ पर लोग काम कर रहे थे, सॉल्ट लेक के पास वर्क का कैंप लगा था, उन्हीं का ये कैनवास टेंट था जहाँ पर इन्होंने लंच किया था। व्हाट वाज एन ओल्ड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर? तो वो ओल्ड रूट कौन सा था? ईस्ट वेस्ट हाईवे था, वो एक पुराना रूट था लासा से कश्मीर जाने का, और यही वो जगह थी जहाँ पर इनको डैनियल गुड बाय कर देते हैं, और सिटन जो है इनको डार्चन तक लेके जाता है। वाई वाज होर भी प्लेस मिलता है, एन अगली एंड मिजरेबल प्लेस। तो होर बुरा प्लेस क्यों था? इट डिडेंट एनी प्रॉपर मेडिकल, सॉरी ऑप्शन इज इट हैड नो वेजिटेशन, क्योंकि वहाँ पर कोई हरियाली नहीं थी, वनस्पति नहीं थी, तो एकदम बेकार सा प्लेस लग रहा था, जबकि वो मानसरोवर लेक के पास का प्लेस था तब भी। व्हाट आर द नेम्स ऑफ 4 रिवर्स दैट द लेक मानसरोवर कंसिस्ट ऑफ? बताते हैं कि हिंदुओं के अनुसार, बुद्धिस्ट के जो होली बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग लेक मानसरोवर से 4 नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? इंडस, गंगेज, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, at which place did the protagonist wait for Satan while he was gone to fix the punctured tire? तो कहाँ पर सटान के लिए, ड्राइवर के लिए, नरेटर को वेट करना पड़ता है जब टायर जो है ख़राब हो जाते हैं गाड़ी के? ऑप्शन डी, होर्स कैफ़े। जो होर जगह पे कैफ़े में वो वेट करते हैं। व्हाट हैपन व्हेन दे रीच डार्चन? जब वो रात में डार्चन पहुंचते हैं फाइनली, सुबह की यात्रा से, नाइट स्टे इन द गेस्ट हाउस, तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। प्रोटोगोनिस्ट वॉजंट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। वेयर डिड सैटन टेक द प्रोटोगोनिस्ट टू सीक मेडिकल हेल्प? तो जो सैटन ड्राइवर है वो इनको कहाँ ले जाता है दिखाने? डॉक्टर के पास, डार्चन मेडिकल कॉलेज में ले जाता है। और वो उनको ये भी कहता है कि देखिए, मैं एक प्रोफेशनलिस्ट ड्राइवर हूँ, प्रोफेशनल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे जीवित रहने से या मर जाने से, लेकिन ये मेरे बिजनेस पे बुरा असर डालेगा। अगर तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तो मेरे कस्टमर हो, तो इसलिए मैं तुमको डॉक्टर को दिखा के ठीक करवा देता है उनको, फिर वो उसको वहाँ पर छोड़ के चला जाता है सैटन, ऐसा भी बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द टिबेटन डॉक्टर गिव हिम? टिबेटन डॉक्टर ने उनको क्या दवाई दी थी? 5 day कोर्स, 15 दिन की दवाई दी थी, मेडिसिन इन अ ब्राउन एनवेलप, ब्राउन कलर के लिफाफे में, 15 उसमें पुड़िया करके होती हैं। वेयर डिड द मैन प्ले अ गेम ऑफ पूल इन डार्चन? हम डार्चन में ये जब पहुँचते हैं तो देखते हैं अगले दिन, दोपहर में देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा था कि लोग गेम खेल रहे थे। कहाँ पर? नियर जनरल स्टोर ओपन एयर, खुले में स्टोर्स के पास जो दुकानें हैं वहाँ पर गेम खेल रहे थे, पूल गेम। वाई वॉज द प्रोटोगोनिस्ट फेसिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम डार्चन? अब डार्चन में जो है सैटन उनको, ड्राइवर उनको छोड़ के चला जाता है, वहीं तक का इनका था, तो अब बात कैसे करें? इंग्लिश तो और आती नहीं थी वहाँ पर। तो ऑप्शन सी, एज नो वन न्यू इंग्लिश। वेयर डिड द प्रोटोगोनिस्ट मीट्स नोरबू? तो हमने यहाँ पर देखिए कौन कौन से लोग थे। एक तो लामो महिला है जो उनको गिफ्ट करती है स्टार्टिंग में, देन डेनियल और सैटन ड्राइवर है, सैटन उनका, डेनियल साथ में आता है,
लेकिन वो आधे रास्ते से फिर उसको जाना होता है तो वो ऐसे चला जाता है। फिर सटन चला गया ड्राइवर, तो उनको नोरबू भी मिलते हैं। नोरबू इन्हें कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए कैफ़े में, और वो भी डार्चन में, ठीक है। वेयर डिड नॉर्बू वर्क्स? नॉर्बू कहाँ वर्क्स करता है? बी बीजिंग एट द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस। तो वो पेपर वर्क कर रहा था, उसको लिखना था उसके बारे में, तो वो वहाँ पर उपस्थित था। वाई डिड नॉर्बू वॉन्ट टू डू कोरा? नॉर्बू को कोरा क्यों करने था? देखिए 29 का आंसर है डी, बिकॉज ही वॉज राइटिंग एन एकेडमिक पेपर्स ऑन कैलाश। माउंट कैलाश का जो कोरा है, कोरा मतलब क्या? परिक्रमा, उसके बारे में उसे लिखना था, तो इसलिए वो वहाँ पर आया था। वाई डिड टू ऑफ देम द प्रोटोगोनिस्ट एंड नॉर्बू गो टू डू कोरा टुगेदर? तो क्या वो लोग गए थे साथ में कोरा करने? आंसर इज नो। डिसाइड तो करते हैं, प्रोटोगोनिस्ट तो कहता है, पर ये जो है ना थोड़ा सा मना ही कर देता है, इसके रीजंस होते हैं। तो आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे, आपको क्लियर होगा। स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में इतने ही पॉइंट्स, ये बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।